अस्सलाम वालेकुम। आज पीपीएससी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर एग्रीकल्चर ऑफिसर ये कंडक्ट किया है। इसके क्या क्वेश्चन थे? ये पेपर काफ़ी टफ पेपर था। चलें हम इस पेपर शुरू करते हैं, देखते हैं टफ था कि आसान था। फ्यू सेलर्स आर कॉल्ड। फ्यू सेलर्स को कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। इस मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं। वेयर इज लाल सोहनरा पार्क? ये जीके के क्वेश्चन था, आसान सा बिल्कुल। ये बहावलपुर में है। और बाज़ वक़्त ये सवाल आ जाता है कि जो लाल सुहाना पार्क है ये किस प्रोविंस में है, तो ये पंजाब में आता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ जर्म्स किल्ड बाय स्टेरिलाइजेशन। तो जर्म्स की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको हम किल कर सकते हैं किस मेथड के थ्रू? स्टेरिलाइजेशन के थ्रू। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, इसे कहते हैं जीएनपी। ये जीएनपी ये एक होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी एब्रीवेशन बनती है। तो बहुत का जीडीपी की एब्रीवेशन भी पूछी जाती है, जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी की एब्रीवेशन भी कई दफ़ा पूछी जाती है, न सिर्फ एग्रीकल्चर के पेपर में बल्कि जो जनरल पेपर होते हैं पीपीएससी के, उन एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये बनती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इट्स इंपोर्ट इज कॉल्ड। जब एक्सपोर्ट जो है ना वो इंपोर्ट को एक्सीड्स कर जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इस को कहते हैं ट्रेड सरप्लस, यानी ट्रेड अच्छी हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड चल रही है। ब्लाइट डिजीज ऑफ, जो ब्लाइट है ये एक डिजीज है। ये किसकी डिजीज है? ये है पोटाटोज एंड टमाटोज की। पोटाटोज एंड टमाटोज की एक डिजीज है जिसका नाम है ब्लाइट डिजीज। एवरेज आउटपुट पर यूनिट इनपुट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। एवरेज आउटपुट पर यूनिट इनपुट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। पर्सन फॉरेस्ट आर इज, जो पर्सन का जो फॉरेस्ट एरिया है ना, सॉरी पर्सन का जो फॉरेस्ट एरिया है ये कितना बनता है? तो पर्सन का फॉरेस्ट एरिया पूछा जाता है। ये बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत सवाल आता है पीपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज में भी और एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें भी। तो ये इसके दो फिगर्स हैं। एक फिगर है जो वर्ल्ड बैंक का है, द फॉरेस्ट कवर ऑफ पाकिस्तान इज 4.8%। ये 4.8% है जो वर्ल्ड बैंक का है। और एक फिगर है टू पॉइंट सम 2.88, और वो फिगर है FAO का, यानी कि जो यूएनए का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका जो फिगर है वो बनता है 2.88। और जो वर्ल्ड बैंक का एक फिगर है वो है 4.8%। ब्रेस कैनोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये एक नेशनल पार्क है, ये भी जनरल पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ये यूएसए की स्टेट उथा में है। तो आपको वन पेपर एमसीक्यू की अगर प्रिपरेशंस करनी हो तो आपको इस चैनल पर उससे मुतल्लिका पाक स्टडी के मुतल्लिका बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और पास पेपर्स जो हैं, जो 2021 के पेपर्स हुए हैं, उनकी कमोबेश आपको सारी वीडियोस इस चैनल पर अवेल होंगी। तो बीपीएससी की वन पेपर जो एमसीक्यू प्रिपरेशन होती है उसमें पाक स्टडी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। पीपीएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें जो मेजर पार्ट होता है वो होता है पाक स्टडी में। तो पाक स्टडी के हवाले से आपको इस चैनल पर 5 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिनमें पीपीएससी के प्रीवियस पेपर के पास्ट पेपर्स के जितने भी वो एमसीक्यूज है ना जो रिपीटेड है, तो रिपीटेड एमसीक्यूज की आपको वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को देखें और आपके वन पेपर एमसीक्यू बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट सवाल था ही इज पुअर। ये बहुत फेमस सेंटेंस है, बहुत पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे आता है येट ही इज ऑनेस्ट, कि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो ये जो सेंटेंस है ना, फेमस सेंटेंस है पीपीएससी का और एफपीएससी का। सिट्रस फैमिली इज, तो सिट्रस फैमिली को हम कहते हैं रोटासी, इसका दूसरा नाम है। और देर आर ओवर 100 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो इसमें 100 से ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं। एग्जाम्पल्स में लेमन, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिटर्मिनेट। तो वीट जो है ना ये एक डिटर्मिनेट है। फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का जो फर्स्ट स्टेप है ये है जनाब अटेंशन, तवज्जो लेना, ध्यान लेना किसी का। साउंड वेव्स ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, साउंड ट्रेवल्स करती हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू।
और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू, उनको एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवलिंग करने के लिए। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ये इन तीनों के मीडियम्स के थ्रू मूव करती हैं। बिफोर 1940 पेस्टिसाइड्स डेरिवेटिव्स, द फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स की जो फर्स्ट जनरेशन थी विच वर यूज्ड प्रायर टू 1940, जो 1940 से पहले यूज की जाती थी, कंसिस्टेड ऑफ कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स पर कंसिस्ट करती थी, सच एज आर्सेनिक, मर्करी एंड लीड। द सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स वर कंपोज्ड ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कंसिस्ट करती है। मेल एंड फीमेल पार्ट्स इज कॉल्ड, तो मेल और फीमेल पार्ट्स को हम कहते हैं फ्लावर कंटेन्स द स्टेमन, स्टेमन फ्लावर का फीमेल मेल पार्ट होता है, और पिस्टल जो होता है वो उसका फीमेल पार्ट होता है। ब्रोमोक्सिनिल बिलोंग्स टू, तो ब्रोमोक्सिनिल का ताल्लुक है नट्राइल ग्रुप से, तो इसके ग्रुप का ताल्लुक पूछा गया था किससे है। डेड हार्ट इज इन शुगर केन ड्यू टू, तो डेड हार्ट किसकी वजह से होता है, डेड हार्ट होता है जनाब इन शुगर केन में डेड हार्ट होता है डाइएटेरिया की वजह से, शुगर केन का हार्ट डेड हो जाता है। वाइट फ्लावर इनटू पिंक ड्यू टू, तो जो वाइट फ्लावर है ये पिंक कलर में क्यों चेंज हो जाता है, तो कहते हैं इसकी सबसे जो बेसिक वजह है ना वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कलर चेंज, तो जो टेम्परेचर है ये फ्लावर के कलर चेंजिंग पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी इमोबाइल एलिमेंट इन कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम, तो इनमें देखा जाए तो इमोबाइल जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम, सल्फर है, आयरन है, बोरोन है, कॉपर है, ये सारे के सारे इमोबाइल एलिमेंट्स हैं। तो पोटाशियम और मैग्नीशियम इमोबाइल एलिमेंट नहीं थे, ये पोटाशियम और जो मैग्नीशियम था ये ऑप्शन में दिए गए थे। विच रिफ्रिजरेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री, कोल्ड स्टोरेज में कौन सा एलिमेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम यूज करते हैं अमोनिया गैस को इस्तेमाल करते हैं। इरिवर्सिबल चेंज, ऑप्शन नीचे चार थे कि इनमें से कौन सा जो चेंज है ना वो इरिवर्सिबल है, जो रिवर्स नहीं होता, तो उसमें था ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज इट कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स नहीं होता। द इरिवर्सिबल परमानेंट, जो उसके अंदर उसका साइज होता है वो भी इरिवर्सिबल होता है, उसका वॉल्यूम इरिवर्सिबल होता है, उसका वेट इरिवर्सिबल होता है, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ, इसे कहते हैं ग्रोथ। फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड इज कॉल्ड, तो ब्रेड की जो फर्मेंटेशन है इसे हम बोलते हैं सो डॉग, इसका ब्रेड की फर्मेंटेशन कहते हैं। ब्रेड मेकिंग के जो प्रोसीजर है इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, और इसका एक सेकंड नेम है जिसे हम कहते हैं सो डॉग। सैनिटेशन इज अ प्लांट प्रोटेक्शन, सैनिटेशन क्या है, प्लांट की प्रोटेक्शन को कहते हैं सैनिटेशन। सिट्रस कैंकर इज बैक्टीरियल, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। ही रोट द बेस्ट बुक, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये भी बड़ा फेमस सेंटेंस है, इसमें मुझे नहीं मालूम कि वो ऑप्शन में क्या थे, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से बनता है, ही रोट द बेस्ट बुक। आई थिंक यहाँ पर वर्ब पूछा गया होगा, रोट, रोट राइट रिटन, तो इसमें सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आपको पीपीएससी 1 पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको पाक स्टडी का जो ऑथेंटिक मटेरियल है और मोस्ट रिपीटेड मटेरियल है एफपीएससी का और पीपीएससी का, वो आपको उसके हवाले से आपको इस चैनल पे 5 वीडियोस मिलेंगी, हर वीडियो 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। तो 500 एमसीक्यूज है जो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं एफपीएससी के और पीपीएससी के। आप उन वीडियोस को देखिए, उससे आपकी 1 पेपर्स की जो प्रिपरेशन है बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होगी, क्योंकि मेजर पार्ट होता है पीपीएससी के 1 पेपर का पाक स्टडी। 40 से 50% क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, लिए जाते हैं पाक स्टडी से। चलिए आज के लिए अल्लाह हाफिज़।